राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अंक ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजी। उसमें भी यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए विशेष है। 1, 10, 19 या 28 तारीख को जो लोग जन्म लेते हैं उनका मूलांक 1 होता है। तो इस वीडियो में नंबर 1 से जुड़ी हुई ऊर्जा का मूलांक 1 वाले व्यक्ति के जीवन पर क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, प्रभाव रहता है, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसा होता है इनका व्यक्तित्व, कौन सा कैरियर इनके लिए अच्छा रहता है, कौन से लकी नंबर कंपेटिबल नंबर इनके लिए होते हैं, कौन से लकी कलर होते हैं और कौन सा भाग्यशाली वर्ष रहता है उम्र का जहां ये सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं। जो दर्शक मूलांक को निकालना नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि आपकी जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ के अंकों को जोड़कर रेड्यूस कर लिया जाता है सिंगल डिजिट में, तब आपका मूलांक निकल आता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका जन्म 10 तारीख को हुआ है तो हम 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, वो आपका मूलांक है। 19 तारीख को हुआ है तो हम 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर से 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह 28 तारीख को यदि आपका जन्म है तो 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, फिर से 1 और 0 को जोड़ेंगे तो मूलांक 1 आ जाएगा। नंबर 1 की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं घरों के राजा सूर्य। मतलब सूर्य के गुण व विशेषताओं की मूलांक 1 वाले लोगों के जीवन में प्रधानता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 से जुड़े जो लोग हैं उनके व्यक्तित्व की, क्योंकि व्यक्तित्व को जानना सबसे जरूरी है आपके लिए। क्योंकि जीवन के जो दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, आपका निजी जीवन और आपका व्यावसायिक जीवन, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, उसमें आपके व्यक्तित्व की मुख्य भूमिका होती है। उन दोनों को ही आपके व्यक्तित्व के अनुसार होना ही चाहिए। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, घरों में राजा हैं, क्रिएटर ऑफ लाइफ हैं, जीवनदायिनी सनलाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, आत्मा के कारक भी हैं। आत्मा जो कि शुद्ध होती है, प्योर होती है, उसी तरह मूलांक 1 वाले लोग भी अंदर से शुद्ध होते हैं, मन के साफ होते हैं। आपके आसपास वाले लोगों को लग सकता है कि आप अहंकारी हैं, इगोस्टिक हैं, क्योंकि आप हमेशा नेतृत्व करना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जिद्दी है। आपने जो एक बार ठान लिया, निर्णय ले लिया तो पूरी ताकत से आप उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन आपके स्वभाव को जो करीब से जानता है वो समझता है कि आप दिल के बुरे नहीं हैं, क्योंकि जैसे पूरे विश्व को बिना भेदभाव के सूर्य देव प्रकाश देते हैं, नर्चरिंग करते हैं, उसी तरह आप भी सच्चे मददगार होते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको सबसे पहले याद किया जाता है। आप खुद को तो नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाना ही चाहते हैं, लेकिन जो आपके आसपास वाले हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आपकी टीम है, उसको भी आप ग्रोथ देते हैं, उनके ग्रोथ के लिए भी काम करते हैं। आपकी जो शारीरिक संरचना है वो बहुत मजबूत होती है, आपकी चाल में एक रुआब होता है, आपकी जो वाणी है बहुत प्रभावशाली होती है। तो मूलांक 1 वाले लोगों के स्वभाव में आक्रामकता होती है, अच्छी नेतृत्व अक्षमता होती है, रिस्क लेने की अच्छी अक्षमता होती है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड होता है, गुड इनिशिएटर भी होते हैं। ये सब पॉजिटिव गुण होते हैं। चाहे स्कूल का प्रोजेक्ट हो या आपके कैरियर का मामला हो, आप हमेशा उच्च पद, टॉप पोजीशन के पीछे भागने वाले लोगों में से होते हैं। क्योंकि आपका जो किंगली एटीट्यूड है वो कोई आपको ऑर्डर दे इस चीज को पसंद नहीं करता। तेजी से तरक्की पाने की इच्छा आपके अंदर होती है और इसके लिए आप हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं। इसी कारण से दोस्त से ज्यादा आपके शत्रु बनते हैं। आप यदि गवर्नमेंट जॉब्स में है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, आर्मी या पुलिस में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा चिकित्सा, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, स्टेज परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स, मीडिया, जर्नलिज्म, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्लानर, सेल्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, इन सब क्षेत्रों में भी आप अच्छा करते हैं। बस परेशानी नौकरी करने में आपको यही होती है कि आपका जो किंगली एटीट्यूड है वो उसमें बाधक बनता है, ऑर्डर लेने में आपको परेशानी आती है। इसलिए मूलांक 1 वाले लोगों के लिए बिजनेस करना सबसे सूटेबल प्रोफेशन बन जाता है, ऑप्शन बन जाता है। छोटे लेवल से शुरू करके टीम बिल्ड करके अपने बिजनेस को टॉप पर पहुंचाने की कला आपको आती है। व्यक्तित्व के अवगुणों की बात करें तो बहुत बार आप ईगो व आत्म सम्मान के बीच के बारीक फर्क को नहीं समझ पाते हैं। तानाशाह, डिक्टेटर जैसा रवैया भी आपका देखा जाता है। धैर्य, पेशेंस लेवल आपके अंदर कम होता है, दूसरों पर आप हावी हो जाते हैं, डोमिनेटिंग नेचर आपका हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल जाते हैं जिससे लोगों को बुरा लग जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट आपके अंदर कम होता है, एक बार अगर आपने ओपिनियन बना ली तो उसे आप जल्दी से चेंज नहीं करते। बहुत बार आपको लगता है कि आपको उतनी इंपॉर्टेंस, उतना सम्मान नहीं मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए। अपनी ही शर्तों पर चलना, इस टेंडेंसी के कारण बहुत बार कैरियर में भी अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं। इन अवगुणों का जो असर है ये सबसे ज्यादा आपके पर्सनल लाइफ यानी कि निजी रिश्तों पर इसका असर दिखाई देता है।
लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंध आपके कम उम्र में ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप बहुत लॉयल भी होते हैं, दुनिया के सामने अपने रिलेशन को जाहिर करने की हिम्मत भी आपके अंदर होती है। लेकिन फिर भी ज्यादातर मूलांक एक वालों की लव लाइफ अनसक्सेसफुल हो जाती है। उसका कारण यही होता है आपका डोमिनेटिंग स्वभाव, रिश्ते को अपनी शर्तों पर चलाना, या कैरियर में आपका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन दे देना। मूलांक एक में भी यदि 1, 10, 19, 28 तारीख के जो लोग हैं, जन्म तारीख के जो लोग हैं, उनकी तुलना करें तो 19 तारीख में जो जन्मे लोग होते हैं उनकी लव मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल देखी जाती है। इसी तरह की परेशानी मूलांक एक वालों के वैवाहिक जीवन में भी बहुत बार देखी जाती है। तो मूलांक एक वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने कंपेटिबल नंबर्स को समझना। तो अब बात करते हैं मूलांक एक वालों के लिए कंपेटिबल नंबर्स की, कि किन मूलांक वालों के साथ आपकी अच्छी बनती है और किन मूलांक वालों के साथ आपके ईगो इश्यूज ज्यादा रहते हैं। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कंपेटिबिलिटी को भी आपको दो तरह से समझना चाहिए, एक निजी जीवन के लिए, लव लाइफ और वैवाहिक जीवन के लिए, मैरिटल लाइफ के लिए, और दूसरा प्रोफेशनल लाइफ के लिए। क्योंकि एक मूलांक निजी जीवन के लिए अच्छा हो सकता है आपके लिए, और वही मूलांक बिजनेस रिलेशनशिप के लिए खराब भी हो सकता है। तो मूलांक एक के लिए मूलांक 1, 2, 3, 5 और 9 नंबर जो हैं, इनके साथ आपकी कंपेटिबिलिटी जनरली अच्छी रहती है। मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है, तो सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र है। मूलांक 3 बृहस्पति का अंक है और सूर्य और बृहस्पति भी मित्र है। मूलांक 5 बुध का अंक है, लेकिन बुध के साथ सूर्य का सम संबंध है, शत्रुता नहीं है। मूलांक 9 मंगल का अंक है, सूर्य और मंगल परम मित्र हैं। तो 1, 2, 3, 5, 9 नंबर्स के साथ कंपेटिबिलिटी अच्छी है। विशेषकर बिजनेस रिलेशनशिप्स के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। इस नंबर का घर खरीदना, इस नंबर का व्हीकल लेना, ये सब आपके लिए शुभ है। लेकिन कुछ बातों को निजी जीवन में यहाँ पर ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे मूलांक एक वाले की शादी अगर मूलांक एक वाले से होगी तो दोनों ही ईगोस्टिक होते हैं। मूलांक एक वाले की शादी यदि मूलांक 9 वाले से होगी तो मूलांक 9 भी काफी डेयरिंग होता है। तो इन बातों का ध्यान भी आपको निजी जीवन को लेकर रखना पड़ेगा। मूलांक 4 की बात करें तो ये राहु का अंक होता है, वो भी काफी महत्वाकांक्षी होते हैं। तो बिजनेस रिलेशनशिप के लिए मूलांक 1 और मूलांक 4 का कॉम्बिनेशन फिर भी ठीक है, लेकिन निजी जीवन में सूर्य और राहु क्योंकि शत्रु भी होते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपके मतभेद हो सकते हैं। मूलांक 6 की बात करें, 6 की बात करें तो ये शुक्र का अंक होता है, जहां पर इमोशनल लव की प्रधानता होती है, और सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु भी हैं, तो ये निजी जीवन में आपको मतभेद दे सकते हैं। मूलांक 7 केतु का अंक होता है, जो कि इंट्रोवर्डनेस, इंट्यूशन डोमिनेटेड अंक है, तो वह भी आपके मतभेद हो सकते हैं। अगर आपका काम स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, रिलीजन, योगा, मेडिटेशन से संबंधित है तो मूलांक 1 और मूलांक 7 के बीच में भी संबंध अच्छा हो सकता है। मूलांक 8 शनि का अंक है, और सूर्य और शनि की जो ऊर्जाएं हैं ये बहुत विपरीत होती हैं। ये मैच तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बात करते हैं आपके लिए लकी कलर्स की, कि कौन से रंग आपके लिए शुभ होते हैं। तो जो सूर्य का रंग है उसी तरह के रंग आपके लिए बेहद शुभ होते हैं। पीला रंग, जो भी गोल्डन येलो रंग है, ऑरेंज येलो है, येलो में रेडिश टच यदि आ जाए, रेड शेड्स हैं, कॉपर कलर है, ये सब रंग आपके लिए शुभ हैं। लकी डे की बात करें तो रविवार, मंगलवार, सोमवार, बृहस्पतिवार, बुधवार ये आपके लिए शुभ दिन है। अब बात करते हैं लकी ईयर्स की, कि उम्र के वो कौन से वर्ष हैं जहां आपके लिए कुछ भाग्यशाली चीजें हो सकती हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। तो उम्र का जो 10वां वर्ष है, 19वां वर्ष है, 28वां वर्ष है, 37वां वर्ष है, ये जीवन का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। आपको अपने जीवन के बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय इन वर्षों में लेने चाहिए। आगे भी जो वर्ष का टोटल एक आ जाता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जैसे उम्र का 46वां वर्ष, 55वां वर्ष और 64वां वर्ष। इसी तरह हर महीने की जो 1, 10, 19 और 28 तारीख है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण शुभ तारीखें हो जाती हैं। इन तारीखों पर भी यदि उस दिन वार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार आ जाता है तो वो आपके लिए बेहतरीन है। मूलांक एक वालों की अगर हम तुलना करें, मतलब 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख के जो जन्म लेने वाले लोग हैं उनकी आपस में तुलना करें, तो जो 19 तारीख वाले लोग हैं वो सक्सेस के मामले में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, लकी होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं 28 तारीख वाले, और तीसरे नंबर पर 10 तारीख वाले, और उसके बाद 1 नंबर वाले आते हैं। ये सीक्वेंस रहता है जीवन में शुभता को पाने का। वैसे सक्सेस आप चारों को ही मिल जाती है। अब बात करते हैं आपके लिए सक्सेस टिप्स की, कि किन बातों का विशेषकर मूलांक एक वालों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है कि आपका जो निजी जीवन है, पर्सनल लाइफ, उसमें विशेषकर जो आक्रामकता है आपको उसको कम करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है उसको बढ़ाना चाहिए। आत्मसम्मान व अहंकार के बीच की
जो बारीक लाइन है उसको आपको समझना चाहिए। इसके लिए आप गायत्री मंत्र से जुड़ सकते हैं। सूर्य देव जो हैं वो गायत्री मंत्र के अधिष्ठाता देवता होते हैं। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में आप 15-20 मिनट इस मंत्र को जप सकते हैं। दूसरा, जैसे सूर्य देव नियम से अस्त होते हैं, नियम से उदय होते हैं, उसी तरह आप भी जो डिसिप्लिन है अपने लाइफस्टाइल में उसको आपको जरूर अपनाना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं और तांबे का एक मोटा सा कड़ा आप अपने वर्किंग हैंड में पहन सकते हैं, उससे भी आपके जीवन में शुद्धता बढ़ेगी। राम राम।